आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि यहां पर अगर आप 12वीं पास है या फिर आपने आईटीआई कर रखा है या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे पोस्टें देखने को मिल जाती है, जैसे कि असिस्टेंट के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के और मैकेनिकल के। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, फिर आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इनका जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन जो है 4/11/2020 यानी कि कल से ही स्टार्ट है, और इनकी अंतिम जो तिथि है 22/11/2020 रखी गई है। नीचे यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है कि किन किन पोस्टों के यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो यहाँ पर जो है सभी राज्यों के लिए दिया हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग्स करते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें पोस्टें की, तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटेंट, फाइनेंस और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस टाइप से यहाँ पर आपको पोस्टें देखने को मिल जाती है। किन किन राज्यों के लिए कितना कितना सीट खाली है वो यहाँ पर आप लोग देखो इस तरीके से मेंशन किया गया है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। टोटल यहाँ पर देखिए 482 यहाँ पर पोस्ट खाली है, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इन नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पोस्टों के यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको 10+2 अगर आपने यहाँ पर आईटीआई कर रखा है या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स है, या फिर अगर आपने 2 ईयर का आपके पास या फिर मैकेनिकल या फिर ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर जिन भी पोस्टों के लिए आप आवेदन करेंगे उनका यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख पा रहे कि दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको 12th पास यहाँ पर मांगा जा रहा है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे कि दिया हुआ है। एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो एज है 18 ईयर और मैक्सिमम जो एज है वो 24 ईयर यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। इन नोटिफिकेशन का जो लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके इन नोटिफिकेशन को जो है पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, और यहां पर आप चाहे तो इनका नोटिफिकेशन भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कब एग्जाम होगा वो भी यहां पर देखिए दे दिया गया कि 6 दिसंबर में आपका एग्जाम यहां पर हो जाएगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस रजिस्ट्रेशन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। रिलीजन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख पा इस तरीके से रिलीजन दिया हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे। मैं यहाँ पर आपको जैसे कि दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनका ऑफिशियल नोट में यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि जैसे कि आप मान लेते हैं राजस्थान से हैं तो राजस्थान के लिए यहाँ पर देखिए गुजरात के लिए यहाँ पर ये वाला रिलीजन होगा, वेस्टर्न रिलीजन देख पा रहे कि पाइपलाइन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देखिएगा आप यहाँ पर किस राज्य से हैं, जिस भी राज्य से हैं तो आप उनका यहाँ पर रिलीजन देखिए किस रिलीजन से आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पर देखिए ईस्टर्न रिलीजन पाइपलाइन यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि आप यहाँ पर किस रिलीजन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे रिलीजन सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं बिहार से भरना चाहूंगा तो यहाँ पर हमको ईस्टर्न रिलीजन ऑफ पाइपलाइन यहाँ फर्स्ट वाले पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका जो भी आप वहां पर मिला लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट करना होगा। जिस भी रिलीजन से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उस रिलीजन में यहाँ पर कौन कौन पोस्टें दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अकाउंटेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन करेंगे सिंपली आप उस वाले पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12th पास और ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप इनको क्लिक कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपसे देखिए यानी कि कोर्स पूछा, नेचर ऑफ कोर्स, तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम, इस तरीके से आप उनके यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि वेदर पासेड इन एबव क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर जैसे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर
पर नॉट एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। उनके बाद यहाँ पर आपने 12th कब किया था उनके यहाँ पर आपको डेट और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, तो देख पाए इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। उनके बाद यहाँ पर आपको इन सभी में यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है, इस तरीके से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे देखिए इस तरीके से नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एनएसडीसी के बारे में, यानी कि आर यू रजिस्टर एनएसडीसी, यानी कि एनएसडीसी होता है जो आईटीआई में यानी कि अपेंडिक्स वाले कोर्स करते हैं, तो उनमें अगर आप यहाँ पर रजिस्टर है तो आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने इनके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो सिंपली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप आकर के देख पा रहे रजिस्टर वाला यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे कि नेशनल स्किल यानी कि एनएसडीसी के लिए, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस जगह डाल देना है। ठीक है, जो आईटीआई करते हैं उनको मालूम होगा, अगर आप नहीं किए तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके डाल सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, दोबारा से फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालना है, फिर यहाँ पर आप कंफर्म मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर आपको सब चीज 2 बार फिल करना है। यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर दोबारा से लास्ट नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछा जाएगा यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी आप इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर देखिए सभी के लिए यानी कि इनके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ, आप इनको डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ओबीसी के लिए क्या क्या छूट है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट यानी कि विकलांग वगैरह तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इनको नो कर देंगे। और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे कि नीचे आना है, यहाँ पर देख पा रहे कितना % अगर है तो डालिए, नहीं तो इनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर नो ही रहेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। उनके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल देंगे, दोनों जगह ईमेल आईडी आपको फिल करना है। उनके बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, दोनों जगह पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे कि ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको इस वाले बटन पर आपको टिक करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सारा डिटेल डाल करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा आपके मोबाइल में और ईमेल में। तो आप इन रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे या फिर इनको कॉपी कर लेंगे। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने पार्ट 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आपको यहाँ पर आगे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उनके बाद यहाँ पर आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपका डिटेल रहेगा। उनके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको दूसरे पेज पर लेकर के चले जाएगा और यहाँ पर आपको एक फोटो और एक सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करना होगा। फोटो के लिए यहाँ पर देखिए बता दिया कि आपके यहाँ पर कलरफुल फोटो होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे कि फोटोग्राफ इस तरीके से बताया गया है और यहाँ पर फोटोग्राफ की जो साइज वो देखिए 20 KB से लेकर के मात्र 50 KB का आपको यहाँ पर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आपका फोटो का साइज बड़ा है तो छोटा करने के लिए नीचे हमने एक लिंक दिया, वहां से आप उस पर क्लिक करके अपने फोटो या फिर सिग्नेचर को जो है छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एक यानी कि फोटोग्राफ अपलोड करना है और एक सिग्नेचर का जो साइज है मात्र 10 KB से लेकर के 30 KB का आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में जहां पर भी आपका फोटो रहेगा इस तरीके से आप उनको चूज कर लेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है। आपको यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। के मोबाइल या फिर लैपटॉप में जहां पर भी आपका सिग्नेचर रहेगा आप उनको इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सिग्नेचर भी देखिए अपलोड हो चुका है। इस तरीके से फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली बता रहा है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से देख पा, यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा कि यानी कि मेल है कि फीमेल। नेशनलिटी आपके यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि हिंदू है, बौद्ध है, सिख, मुस्लिम जो भी आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, इस तरीके से पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपको यानी कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप किस राज्य से हैं। तो यहाँ पर आपको सारे राज्य का नाम देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका राज्य रहेगा इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उनके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने मदर्स का नाम लिखना
लिखना है। तो देख पर यहाँ पर जिनमें स्टार है वो आपको भरना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप यहाँ पर डाल देंगे। अपना यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके यहाँ पर एड्रेस है इस तरीके से डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपका सिटी क्या पड़ता है वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपको यहाँ पर फिर दोबारा से स्टेट पूछा जाए, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस है, इस तरीके से आप उनको सिलेक्ट कर देंगे। उनके बाद यानी कि परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सारा एड्रेस यहाँ पर भरा जाएगा। दोनों में ही आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। उनके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने 10th पास किया है तो यहाँ पर आपको 10th नेम यहाँ पर डिग्री डालना है। उनके बाद यहाँ अपने नेचर ऑफ कोर्स यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से, यानी कि पार्ट टाइम था, फुल टाइम, और यहाँ पर आपने कोर्स कितने साल का था वो डालेंगे, आपने कब ज्वाइनिंग किया, कब आपका यानी कि 12th पास आउट हुए वो आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना होगा, कितना परसेंट था वो डालेंगे। और इस तरीके से आपको यहाँ पर 12th यानी कि इंटर का आपको यहाँ पर डिटेल दे देना है। आपके पास ITI का भी है तो आप यहाँ पर ITI का डाल सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं किया है, ना ही आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री का है या फिर ग्रेजुएशन का इस टाइप से नहीं है, तो आप इनको इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ठीक है, जो भी आप यहाँ पर फॉर्म भरें उसी के अनुसार आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिटेल डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, यानी कि इसके अलावा अगर आपने कोई और भी कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, नहीं तो आप इनको नो ही रहने देंगे। इस तरीके से क्वालिफिकेशन डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर इनको टिक कर देंगे। उनके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पूरे फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर सारा डिटेल चेक कर लेंगे कि आपका यहाँ पर सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप यहाँ पर बैक आकर के अपने फॉर्म को दोबारा से यहाँ पर आप जो सुधार कर सकते हैं। उनके बाद सारा डिटेल यहाँ पर देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक आपको न्यू पेज पर लेकर के चला जाएगा। देख पर इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस पर टिक कर देना, यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइडलाइन को। उनके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, उनके बाद यहाँ पर आपको यानी कि सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट हो चुका है, देख पा रहे कि सबमिटेड सक्सेसफुली। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट निकालने का ऑप्शन आएगा। आप इनको यहाँ पर क्लिक करके एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेंगे, जिससे कि आप जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए और रजिस्ट्रेशन नंबर सब दिया हुआ रहेगा प्रिंट आउट निकालने के बाद, तो आपको यहाँ पर जो सहूलियत होगी आपको एग्जाम देते समय। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके।